गोठकार के आज के इस कार्यक्रम में हम एक बार फिर से आपकी मुलाकात करा रहे हैं रायपुर के और छत्तीसगढ़ के एक जाने पहचाने कलाकार चित्रकार संघर्ष यदू जी से। आपने खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से चित्रकला में डिप्लोमा का कोर्स किया है। इसके अलावा आपने पत्रकारिता की पढ़ाई भी की है और इस समय अपने पिताजी की विरासत जो कि श्री मनोहर लाल यदू जी के द्वारा स्थापित एक नूतन कला संगम महाविद्यालय है उसका संचालन करते हैं और बच्चों को, लड़के लड़कियों को चित्रकला सिखाते हैं, साथ में लोक संगीत का प्रशिक्षण भी देते हैं। संघर्ष जी, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपसे बातचीत की शुरुआत इसी तरह से करना चाहेंगे कि कोई भी कला जो होती है वो कला कोई ज़रूरी नहीं होती जीवन में तो रोज़ी रोटी और रोटी कपड़ा मकान का संघर्ष ही आदमी के लिए सबसे ज़रूरी होता है। फिर आपने ये जो कला को एक जीवन का ध्येय, एक उद्देश्य बनाया है जी, तो इसके शुरुआत के बारे में हमें बताइए आप कुछ। जी, शुरुआत यहीं से हुई है, नूतन कला संगम से। बचपन से अपने पिताजी के सानिध्य में रहे हैं हम और उन्हीं से ही सीखा है ये सारा कुछ कला के क्षेत्र में, चित्रकला में और संगीत कला में। और विरासत के साथ साथ इसे जीवित रखने का जज्बा भी हमें बचपन से ही आ गया था कि जो चीज़ हमने सीखी है, एक कलात्मक सोच जो हमारे ऊपर आई है, वो हम अपने छात्र छात्राओं में भी उसको वितरित करें और उन्हें सिखाएं कि भाई कला के क्षेत्र में जाने से एक मानसिक शांति जो मिलती है वो सभी के लिए ज़रूरी है। एक मनुष्य के जीवन में कला का होना बड़ा आवश्यक है। और कलात्मक रूप से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसमें चित्रकला है, मूर्ति कला है। तो चित्रकला के अंतर्गत रेखांकन का कार्य करना, रंगांकन का कार्य करना, रूप और आकृति को कैसे तैयार करना, ये सारी चीज़ें हम बचपन से सीखते आए हैं अपने पिताश्री से। और उसके बाद से लगभग 35 वर्ष से इस चित्रकला के माध्यम से हम बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और काफ़ी बच्चे जो हैं यहाँ से सीख के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में डिग्री कोर्स करते हैं और उसके बाद उसे अपना व्यवसाय बनाते हैं और जीवन क्षेत्र में कला को आगे बढ़ाते हैं। आपकी बातचीत पर मुझे फिराक साहब का एक शेर याद आ रहा है कि पाल ले एक रोग नादां ज़िंदगी के वास्ते, पाल ले एक रोग नादां ज़िंदगी के वास्ते, सिर्फ सेहत के सहारे उम्र ये कटती नहीं। तो कोई आपने एक रोग इस चित्रकला के रूप में एक साधन, एक ध्येय आपने ऐसा बना रखा है जी। ये आपके जीवन का कितना बड़ा हिस्सा है, एक चित्रकार होना, लोगों को सिखाना, आपके दिन भर के जीवन का कितना बड़ा हिस्सा है ये? लगभग पूरा जीवन ही मैंने इसमें व्यतीत किया है और 25 साल कम से कम। हाँ, 25-30 साल से प्रशिक्षण देते आ रहा हूँ और जितना कुछ सीखा है उतना सिखाने से भी एक कलाकार को सीख मिलती है जी, कि आपने जीवन में जितना सीखा है उसको किस माध्यम से, किस रूप से आप बच्चों को सिखा रहे हैं। देखिए, आपकी बात पर याद आया, ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि बाय परसुएडिंग अदर्स यू एक्चुअली कन्विंस योरसेल्फ। आप लोगों को जब समझा रहे होते हैं, आप तो सीख ही जा रहे थे, आप तो सीख जाते हैं, तो आप ज़्यादा कन्विंस हो जाते हैं अपने आप से कि ये कला और ऐसी होनी चाहिए, आप और निखरते हैं इस तरह से। तो मैं समझता हूँ कि आपकी भी यात्रा इस तरह की जी जी, क्योंकि एक कलाकार के रूप में स्थापित होना ये अलग बात होती है जी। और एक चित्र कला के प्रशिक्षण देने में जो कलात्मक भाव उत्पन्न होते हैं उसकी अनुभूति अलग होती है। क्योंकि कुछ हमें कुछ बारीकियों के बारे में बताइए कि जब आप कोई रंग भर रहे होते हैं, कोई बच्चा, कोई आपका कोई शिष्य, कोई विद्यार्थी, और अचानक वो कोई एक मास्टर स्ट्रोक आपका उसमें आ जाता है और चीज़ एकदम से बड़ी बन जाती है, बेहतरीन हो जाती है, ऐसा कोई अनुभव हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। हाँ, क्योंकि शुरुआत में जो बच्चे आते हैं कुछ घबराते भी हैं कि सर ये अब हमसे नहीं बन पाएगा, तो उनको मार्गदर्शन करते करते एक समय ऐसा आता है कि कई बार हम उस चित्र को देख के ये लगता है कि हमने बनाया है कि उस विद्यार्थी ने बनाया है। तो काफ़ी कुछ एडॉप्शन बच्चों में भी आता है अपने गुरु से कि किस प्रकार से वो रंगांकन का कार्य कर रहे हैं, रेखांकन का कार्य कर रहे हैं। तो जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ते जाती है इसमें, तो उनका जो वर्क है वो काफ़ी निकट से जाता है। ये बताइएगा संघर्ष जी कि हम लोग जब पत्रकारिता में काम करते हैं तो हमें
संचार करना होता है। हम जो सोच रहे हैं अपने विद्यार्थी को पहुंचाते हैं, या अगर मैं मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हूं तो मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो जान रहा हूं, मुझे अपने दर्शकों तक पहुंचाना है। इस तरह से ये जो संचार या जो संप्रेषण है ये बहुत आसान काम नहीं होता, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न भी बहुत पैदा होता है। आपकी कला में तो भाषा है ही नहीं, तो ये जो मौन की भाषा में सब कुछ वापस संचार करना है, संप्रेषित करना है, कितना कठिन काम है आपके लिए? काफ़ी कठिन तो है, लेकिन इसको इन विचारों को ही आपको चित्रकला में व्यक्त करना होता है, क्योंकि एक अभिव्यक्ति होती है इंसान की कि जो रेखांकन के और रंगांकन के माध्यम से ही वो प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि उसमें कोई लिखने का साहित्य तो होता नहीं है। तो जो भी मन की अनुभूति हो रही है उसको आपको उकेरना है और उसका चित्रांकन के साथ साथ रंगांकन भी करना है। तो ये प्रशिक्षण उनको बच्चों को देना पड़ता है कि किस प्रकार से आप अपनी परिभाषा को जो है चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो समय लगता है, लेकिन प्रशिक्षण के उपरांत काफ़ी विद्यार्थी ऐसे रहते हैं कि जो अपनी चीज़ों को पकड़ लेते हैं और चित्रांकन के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति जो होती है चित्रकला में, वो अभिव्यक्ति के एक माध्यम बन जाते हैं और कला क्षेत्र में काफ़ी नाम करते हैं। ये बताइएगा कि कोई भी कला है उसमें 9 रस शामिल होते हैं, और जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि सहृदय की अवधारणा, यानी कि मैं जो सोच रहा हूँ या तो संगीत में या कविता में या शायरी में या चित्र में, मैं उसी चीज़ को दर्शक या श्रोता के मन तक पहुँचा दूँ, तो उसका हृदय भी सहृदय हो तो वो कला को उस तरह से ग्रहण कर सकता है। लेकिन आप ये बताइएगा कि आप कई बार अगर कोई बहुत अच्छा चित्र बना रहे हों और किसी दर्शक ने या किसी शिष्य ने, आपके विद्यार्थी ने उसको उस तरह से नहीं समझा हो जितने गहराई से आपने उसे बनाया है, तो क्या आपको दुख होता है, अफसोस होता है? नहीं, दुख नहीं होता है, क्योंकि ये मेरी अभिव्यक्ति है और कलात्मक रूप में ये होता है कि सबकी अनुभूति और सबकी अभिव्यक्ति अलग अलग होती है। तो एक चित्रकार को अपनी अनुभूति को जो है वो व्यक्त करना रहता है चित्रकला के माध्यम से। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, तो उस चित्रकला को, उस भाव को हमें समझाना है उन्हें कि हमने इस पेंटिंग में अपने क्या अभिव्यक्ति की है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की तो बात यही है ना, हाँ, कि उसमें वो भाव तो कलाकार को समझाना पड़ता है, समझाना पड़ता है क्या वास्तव में, वो तो बड़ा सांकेतिक होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे तो चित्र अलग अलग देखते हैं हम लोग, जैसे धार्मिक हो, हाँ, पौराणिक हो, ऐतिहासिक हो, उसमें तो पात्र जीवंत हैं, तो वो हमें समझ में आ जाता है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है उसमें तो भाव छिपे रहते हैं रंगों के पीछे। हाँ। तो उसको विद्यार्थी को बताने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ता होगा। करना पड़ता है, क्योंकि अमूर्त कला ऐसी कला है कि जिसे देखा नहीं जाता है जी। एक होता है मूर्त कला जो आपके सामने दिख रहा है, एक अमूर्त कला है जो छिपा हुआ होता है, सिर्फ अभिव्यक्ति ही उसमें रहती है। तो ज़रूरी नहीं है कि कलाकार जो अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है वो सभी लोग उसे सहजय स्वीकार करें या उसे समझ सकें, क्योंकि एक चित्रकला की एक समझ भी होनी आवश्यक है दर्शक को। जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। मुझे एक और बात याद आई जो आपसे मैं पूछने की इच्छा रखता हूँ कि कहीं हम अपने गुरुदेव के साथ जब बात कर रहे थे, एक बार उन्होंने एक शेर सुनाया था कि वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत, वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत, हमें तो गुनाह भी करने को ज़िंदगी कम है। जीवन में इतनी मुश्किलात, इतनी परेशानियाँ, इतना जद्दोजहद सब कुछ हमारे आसपास होता है, उस बीच में एक आम आदमी का संघर्ष, आपका तो नाम ही संघर्ष है, उस बीच में कला के लिए गुंजाइश आखिर बनती है तो कैसे बनती है? काफ़ी कठिन समय रहता है कलाकार के लिए कि कला को निरंतर जारी रखना, क्योंकि कला के क्षेत्र में बहुत से अप डाउन पाए जाते हैं। कभी कभी निराश भी हो जाते हैं इसमें, अप्रिशिएशन नहीं मिले तो आपको बहुत मेहनत की सराहना न मिले जी, आप भी निराश होते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है कि एक पॉजिटिव वे जो है वो रखना पड़ता है कलाकार को। एक समय के साथ साथ आप उस चीज़ को आज नहीं, कम से कम 5 साल 10 साल बाद आप उसको समझा सकोगे और सामाजिक रूप से इस चित्रकला को आप समझ बना सकोगे। एक सराउंड बनाना पड़ता है इसके लिए, चित्रकला के लिए, कि एक सोच जो है वो कैसे विद्यार्थी तक और एक दर्शक तक पहुंच सके। उसके लिए बीच बीच में हम चित्रकला की प्रदर्शनियाँ भी रखते हैं कि जिसके माध्यम से सभी लोग आएँ और जुड़ें और उस चित्रकला को समझें, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में ललित कला क्षेत्र में, खासकर चित्रकला के क्षेत्र में बहुत कम कार्य हुए हैं।
हाँ, मैंने आपकी एक प्रदर्शनी देखी थी जिसमें जी। बाल कलाकारों ने भी अपनी पेंटिंग दिखाई थी। जी। तो उसमें क्या है कि बच्चों को एक एक्सपोज़र मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक चित्रकार अपने चित्र बनाता है, जब तक दर्शकों से वो मुखातिब नहीं होगा तब तक उसे ये नहीं समझ में आएगा कि मेरी चित्रकला में कहाँ पे त्रुटि है, कहाँ पे अच्छाई है। जी। तो एक प्रदर्शनी का एक माध्यम होता है कि जिससे दर्शकों से हम कलाकारों को जोड़ सकें और कलाकारों का एक उनकी समझ बन सके कि हाँ, हमने जो चित्र बनाया है वो कहाँ तक सार्थक है। ये बताइएगा कि आप जब इतना समय देते हैं अपनी कला में, तो कई बार आप घर परिवार की जिम्मेदारियों को उतना समय नहीं दे पाते होंगे, क्योंकि वही दिन भर के 10-12 घंटे हमारे पास भी हैं, आपके पास भी हैं। तो ऐसा कहीं उसमें एक टकराव या द्वंद्व तो नहीं आता कि मैं घर परिवार के समय उतना नहीं दे पाया और मुझे कला में वो समय खर्च करना पड़ा, तो आप सब लोगों को तो संतुष्ट नहीं कर पाते होंगे। जी। अब एक कलाकार के जीवन में कला से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और एक परिवार भी है आपके साथ, तो दोनों में सामंजस्य बैठाना बहुत आवश्यक होता है, परिवार और कला को, क्योंकि आपको भावी कलाकार आपको बनाने भी हैं और एक परिवार को भी लेके चलना है। तो ये भी एक कला है कि आप किस प्रकार अपने जीवन को बैलेंस करके चलते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये भी कला है कि कला और परिवार के बीच जो सामंजस्य आपको बना के रखना है। मैं आपसे ये भी जानने की इच्छा रखता हूँ कि एक कलाकार की इच्छा होती है, उसका सपना होता है ना कि मेरे बाद मेरी कला कहीं ना कहीं जीवित रहे, कि बोलते हैं कि खाक में मिल जाएगा जब मेरी हस्ती का जमाल, जब हम नहीं होंगे, खाक में मिल जाएगा जब मेरी हस्ती का जमाल, ताज़ा होगी यादगारे ज़ीस्त इस तस्वीर से। आपकी तस्वीर देखेंगे तो आपके जीवन को लोग याद करेंगे कि हाँ, संघर्ष जी ने या उनके पिताजी ने या उनके शिष्यों ने ये तस्वीर बनाई थी। तो तस्वीर पर एक शेर मुझे याद आया। आप किस तरह से याद किया जाना चाहते हैं कि कैसे लोग आपको समझें? क्योंकि जीवन में मैंने काफ़ी समय जो है बच्चों के बीच बिताया है, प्रशिक्षण दिया है, और उनका आगे बढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है जीवन में। बहुत बढ़िया। और लोग एक गुरु के रूप में मुझे जानते हैं और अनवरत आगे भी जाने और उनकी कलाकृतियाँ आगे बढ़े, और मैं उनके साथ में हमेशा रहना चाहता हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। और इस बात पर मुझे एक और बात याद आ रही है कि कहते हैं कि हुजूम ए बुलबुल हुआ चमन में, हुजूम ए बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा, कमी नहीं कदरदां की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। आप वो कमाल पैदा कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी सिखाया है अपने विद्यार्थियों को, नई पीढ़ी को, वो हमेशा रंगों के माध्यम से एक मौन भाषा की तरह लोगों के दिलो दिमाग में जीवित रहे। वो लोग आपको इसी तरह से याद करें, आपका संघर्ष याद करें, संघर्ष यदु जी को याद करें। संघर्ष जी केवल चित्रकार ही नहीं है, उनकी कला का एक और बहुत ही रोचक पहलू ये है कि उन्होंने खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से लोक संगीत में पीजी डिप्लोमा किया है और स्नातकोत्तर उपाधि भी प्राप्त की है, यानी कि वो पीजी भी हैं और वो लोक संगीत भी सिखाते हैं। न जाने कितने राज्यों के लोकगीत वो सिखाते हैं और उन्हें खुद भी गाना बहुत अच्छा लगता है। संघर्ष जी, हम चाहेंगे आप असमी, उड़िया या बांग्ला में से कोई बहुत बढ़िया सा लोकगीत आप सुनाइए हमारे साथियों को। मैं पूर्वोत्तर राज्य के अंतर्गत असम का एक लोकगीत है बिहू, तो उस बिहू को जो है मैं आपको सामने प्रस्तुत करता हूँ। ज़रूर। देखते के मोइना जान जानुई हाकुती लोगायान, देखते के मोइना जान जानुई हाकुती लोगायान, रंगले मादारा पाने जानुई धूमकेतु रंगालाओ, जानुई मुरसिंगा जाती लाओ, जानुई मुरसिंगा जाती लाओ, पातित बोहे मोहेल पान साबे जानुई तुम्हारे हमारे, जानुई नाही रहे जोरा, जानुई नाही रहे जोरा, जानुई नाही रहे जोरा। वाह वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। आज की बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये थी आज की बातचीत। हमने गोठकार के कार्यक्रम में आज आपकी मुलाकात कराई अपने शहर और प्रदेश के बहुत ही सुपरिचित चित्रकार, कलाकार, पेंटर संघर्ष यदु जी से, जिन्होंने अपने दिवंगत पिता श्री मनोहर यदु जी से चित्रकला सीखी और फिर बाद में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के ज़रिए इसको आगे बढ़ाया। आज उनके तैयार किए शिष्य पूरे प्रदेश में हैं, प्रदेश के बाहर भी हैं
और हम उम्मीद करते हैं कि संघर्ष यदू जी का जो जीवन संघर्ष है वो उनकी कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। अगली कड़ी में एक और कलाकार से, एक और व्यक्ति से, एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात हम कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।